फिंड ने लिया रैंडी ऑर्टन से पंगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए एक नया मैच आया है सामने और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी घटिया रॉ रही है। इस बारी की रॉ की बात करूं तो गाइस, रॉ के अंदर ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कुछ बड़ा खास रखा हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों आज की जो रॉ रही वो काफी एवरेज रही। शुरुआत की बात करूं तो गाइस, आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत रखी गई थी टीम मंडे नाइट रॉ की एंट्री के द्वारा। तो टीम मंडे नाइट रॉ जो कि सर्वाइवर सीरीज में जीती हुई थी, वो दोस्तों हमें रिंग के अंदर दिखाई देती है, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि सारे सुपरस्टार्स खुद की बड़ाई किए जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों शेमस अपनी रट रहे हैं, वहीं मैट रिडल खुद की कह रहे हैं, स्टाइल्स खुद को लीडर बता रहे हैं, सब एक दूसरे से बातों ही बातों में भिड़ रहे हैं। वहीं एडम पेयर्स भी वहीं खड़े हुए हैं, जो कि दोस्तों अंत में पूछते हैं आपके ब्रॉन स्ट्रोमैन को जो उन्होंने लीस्ट कहकर पुकारा, उस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गए। जिसके बाद दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उन्हें गिरबान से पकड़ लिया और हेडबट लगा दिया, जिसके तहत दोस्तों ये पहला सेगमेंट हुआ है ख़त्म। तो पहले सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा घटिया। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था द न्यू डे वालों का मैच। तो द न्यू डे वालों को फिर से चैलेंज कर चुके हैं हर्ट बिजनेस वाले, जहां दोस्तों हमें देखने को मिलता है इन दोनों टीम्स के मध्य मैच। इस मैच की बात करूं तो इसकी बुकिंग भी काफ़ी घटिया तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने की थी, क्योंकि दोस्तों ये मैच एक नहीं दो बारी हुआ। तो किस तरीके से मैच होता है, सबसे पहले फाइट होती है, जहां दोस्तों एंगल देखने को मिलता है कि कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स हो चुके काउंट आउट, जिसके तहत विनर घोषित किया गया हर्ट बिजनेस को। लेकिन आप जानते हैं काउंट आउट के चलते जो टाइटल है वो दोस्तों रहने थे आपके द न्यू डे के पास। MVP ने फिर से चैलेंज कर दिया द न्यू डे वालों को, जिसके बाद फिर से ये मैच रिस्टार्ट हुआ। रिस्टार्ट पर दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला कि जो आपके जेवियर वुड्स है उन्होंने शेल्टन बेंजामिन को रोल अप लगाकर हरा दिया, जिसके तहत यहाँ टाइटल रिटेन हो गए। तो दोस्तों जो पहला मैच था वो भी इतना खास नहीं था, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इसे ढंग से बुक नहीं किया। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एडम पेयर्स का इंटरव्यू। तो एडम पेयर्स अपने सर को बैक स्टेज पकड़े हुए हैं, जहां दोस्तों चार्ली उनसे सवाल पूछ रही है कि अब ब्रॉन का क्या होगा, जिस पर दोस्तों जो एडम पेयर्स ये चीज़ कहते कि अगर वो इंचार्ज होते तो ब्रॉन को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते, लेकिन वो इंचार्ज नहीं है। इसी बीच दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस वहाँ आ जाते हैं बॉबी लैशली और वो वहाँ दोस्तों एडम पेयर्स से बातें करने लग जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों कमर्शियल ब्रेक आती है और फिर हमें दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन, जो कि फिर से एडम पेयर्स से बातें करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ बहुत सारे सुपरस्टार्स एडम पेयर्स के साथ अपनी थिंग्स डिस्कस कर रहे थे। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो भाई इसके बाद फिर से हमें एडम पेयर्स दिखाई जाते हैं। एडम पेयर्स दोस्तों ये चीज़ बताते हैं कि उन्होंने फैसला ले लिया है कि क्या कुछ आज के मंडे नाइट रॉ में होगा। यहाँ दोस्तों एडम पेयर्स बताते हैं कि सीरीज ऑफ 3 मैचेस आज रखे जाएंगे, जहाँ दोस्तों 3 मैचेस जो कि सिंगल होंगे वो लड़े जाएंगे, जिसमें दोस्तों एक सुपरस्टार जो जीतेगा, यानी कि जो अपने अपने पर्टिकुलर मैचेस में एक सुपरस्टार जीतेगा और नेक्स्ट वीक ट्रिपल थ्रेट में एक दूसरे को फेस करेगा, और जो उस ट्रिपल थ्रेट को जीतेगा वो ड्रू मैकिंटायर का ओपोनेंट होगा। इसके ठीक बाद दोस्तों हमें क्वालिफायर्स देखने को मिलता है, जहां सबसे पहला मैच रखा गया था शेमस बनाम मैट रिडल के मध्य। अब गाइस इस मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया था, इसके अंदर दोनों सुपरस्टार्स काफी बढ़िया कर रहे थे। रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट इस तरीके से आया कि गाइस वो मैट रिडल ने क्रेडल लगाकर शेमस के पिन कर दिया और इस तरीके से वो क्वालिफाई कर गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज आस्का का मिलना लाना से। तो लाना ने इससे पहले इंटरव्यू में चीज़ कही थी कि वो आस्का को फेस करने के लिए तैयार है, जिस पर आस्का उन्हें यहाँ कहती है कि हाँ मैं भी तुझे फेस करने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद इनका मैच हो जाता आज की रॉ के लिए कन्फर्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था फायरफ्लाई फन हाउस। तो इस बारी का फायरफ्लाई फन हाउस काफ़ी और था और एक नया खिलौना इसके अंदर हमें देखने को मिला है। तो किस तरीके से हुआ, सबसे पहले ब्रे वाइट और एलेक्सा ब्लिस हमें दिखाई देती है, जहां दोस्तों फ्रेंडशिप के ऊपर दोनों काफ़ी बड़े बड़े शॉट्स लेते हैं। ये दोस्तों बेसिकली निकी क्रॉस पर आधारित था, निकी क्रॉस के ऊपर अलेक्सा शॉट लेना चाहती थी, उन्होंने लिए भी। और यहाँ दोस्तों जो फ्रॉक था, जो कि दोस्तों फ्रेंडशिप फ्रॉक कह के पुकारा जा रहा था, उसका कत्ल कर देती है अलेक्सा ब्लिस और ये चीज़ कहती है यही हाल वो आज निकी क्रॉस का करने वाली, और इस तरीके से फायरफ्लाई फन हाउस भी हो जाता है ख़त्म। तो ब्रे वाइट दोस्तों आज फिर से एक क्रिंजी कंटेंट हमारे सामने लाए। हालांकि दोस्तों एक काफ़ी कूल थिंग थी कि वहाँ हमें एक नया खिलौना देखने को मिला है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों लाना बनाम आस्का। तो मैच दोस्तों कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला,
मैच के शुरुआती क्षणों में चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ नाया जैक्स और शेना बेसलर आ जाती है, जो कि रिंग साइड पर बैठ जाती है, यानी कि कमेंट्री टेबल के ऊपर, जहाँ दोस्तों आस्का उन दोनों के साथ भिड़ जाती है। वो दोनों कर दी थी आस्का की पिटाई और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, जिसके बाद एंगल देखने को मिलता है कि दोनों वहाँ आस्का को टेबल के ऊपर फोड़ने वाली थी। खासकर नाया जैक्स वहाँ समोन ड्रॉप के लिए ले जाती है आस्का को, लेकिन लाना वहाँ बचा डालती है अपने ही ओपोनेंट को। जिसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो शेना है वो दोनों को मैच के लिए चैलेंज कर देती है। फिर इन दोनों टीम्स के मध्य होता है मैच, जहां दोस्तों मैच के अंदर एंगल देखने को मिलता है कि जो आस्का है शेना बेसलर को रोल अप लगाकर मैच अपने नाम कर डालती है। तो यहाँ दोस्तों लाना और आस्का विजय रही है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बॉबी लैशली वर्सेस कीथ ली। अब गाइज इस मैच की बात करूं तो ये भी क्वालिफायर था, सेकंड क्वालिफायर था आज की मंडे नाइट रॉ में। इसे जीतने वाला दोस्तों नेक्स्ट वीक जाता ट्रिपल थ्रेट में। मैच की बात करूं, मैच काफ़ी बढ़िया था और आज की नाइट का सबसे बढ़िया मैच मुझे लगा। इसके अंदर दोस्तों दोनों सुपरस्टार काफ़ी तगड़े थे और रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, जहां हमें एंड में एंगल देखने को मिलता है कि बॉबी लैशली जो है वो तगड़ी मार खा जाते हैं कीथ ली से और MVP मैच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो आखिर पिटाई करने लग जाते हैं कीथ ली की, जिसके तहत हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन और विनर घोषित कर दिया जाता है कीथ ली को। तो यहाँ दोस्तों कीथ ली क्वालिफाई कर गए विया डिस्क्वालिफिकेशन। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों निकी क्रॉस वर्सेस अलेक्सा ब्लिस। तो निकी क्रॉस का मैच से पहले कहना ये था कि अलेक्सा से फिंड का भूत निकाल कर रहेगी। मैच के अंदर उन्होंने खूब पिटाई की अलेक्सा की पूरी हालत होगी। वहाँ दोस्तों अलेक्सा ने एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी जैसे कि मानो उनसे वाकई में भूत निकल चुका है। वहाँ दोस्तों निकी जो इमोशनल हो गई और इसी बीच उन्हें लग गया सिस्टर एबिगेल, और सिस्टर एबिगेल के चलते दोस्तों वहाँ बेचारी निकी की पिन हो गई और अलेक्सा इसमें विजय रही। बात करी जाए अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो उसके ठीक बाद हमने देखा है दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था रैंडी ऑर्टन वर्सेस AJ स्टाइल्स के मध्य एक सिंगल कंपटीशन। ये भी एक तरीके का क्वालिफायर था। जीतने वाला दोस्तों अगले हफ्ते ट्रिपल थ्रेट में लड़ता। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया जा रहा था। इसके अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन काफ़ी बढ़िया पकड़ बना चुके थे, लेकिन दोस्तों बहरहाल हमें ये एंगल देखने को मिल ही गया कि गाइस वहाँ दिखाई देते हैं फील्ड, जिसे देख दोस्तों रैंडी ऑर्टन काफ़ी ज़्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। फिर रिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ भी दोस्तों वो एक आध मूव लगाई देते हैं, वहाँ DDT लगाई देते हैं AJ स्टाइल्स को, लेकिन फिर से फील्ड दिखाई देते हैं एप्रन के ऊपर, जिसके बाद उन्हें लग जाता है फिनोमिनल फोरआर्म 1 2 and 3। वहाँ दोस्तों रैंडी ऑर्टन की पिन हो गई और AJ स्टाइल्स यहाँ क्वालिफाई कर गए। दैट मीन्स दोस्तों अगले हफ्ते जो फाइट होगी वो होगी मैट रिडल, कीथ ली और AJ स्टाइल्स के मध्य। जो जीतेगा वो ड्रू मैकिंटायर को इन फ्यूचर WWE टाइटल के लिए फेस करेगा। यहाँ दोस्तों WWE वालों ने साफ कर दिया है कि वो आगे जाकर हमें फील्ड और रैंडी ऑर्टन के मध्य राइवलरी दिखाने वाले हैं। तो आज की रॉ दोस्तों मेरे हिसाब से काफी घटिया रही है। आपको दोस्तों आज की रॉ कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो करने से पहले थैंक्स टू मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।